सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। देखिए, एक कहावत है कि अगर आज इस कलयुग में अगर किसी पे भरोसा करोगे तो आप दिन प्रतिदिन नीचे होते जाओगे। एक बहुत पहले की कहावत है कि किसी एक बुजुर्ग आदमी का एक बुजुर्ग बैल कुएं में गिर गया। तो सुबह गांव वाले जब आए, वो बुजुर्ग उस कुएं के ऊपर बैठा था और बैठा बैठा रो रहा था। वो गांव वाले आए तो गांव वालों ने देखा, भाई आप क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि भाई मेरा बैल कुएं में गिर गया। तो सभी ने अपने अपने उपाय बताए। कुछ लोग उसमें अच्छी बातें बताने वाले थे, कुछ लोग उसमें कोई काम की नहीं थी, कोई बात बताने वाले थे कि किसी काम की नहीं, मतलब एक तरह की ज्वलनशील और कटे पे नमक छिड़कने वाली बात उसने कही। उसने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस कुएं में मिट्टी डाल दो और ये इस मिट्टी के नीचे दब जाएगा। क्योंकि वो बैल था, वो अपने मालिक को अपनी आत्मा से पुकार रहा था कि मुझे, हे मालिक, मुझे बाहर निकालो ताकि मैं आपके पास आ सकूँ। लेकिन उन गांव वालों ने उस बूढ़े आदमी को यही बोला कि अब इस कुएं को मिट्टी से भर दो ताकि ये दब जाए नीचे और मर जाए। तो अब उस बूढ़े की तो कुछ सही नहीं हुई, क्योंकि ना तो उसके पास पैसा था, ना उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो उस बैल को निकाल सके, ना उसके पास अपनी साधन थी। तो उस गांव वालों ने क्या काम किया, उस कुएं को धीरे 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 मिट्टी से भर दिया। अब हुआ क्या? देखिए, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। मैं इसीलिए बार बार सबको ये बोलता रहता हूँ कि ऊपर वाला कभी भी किसी की तरफ आँख नहीं मीचता है। उसकी सभी लोग उसकी नजर में रहते हैं। उस पे जिसने विश्वास कर लिया, इस कलयुग पे विश्वास मत करिए, इस मनुष्य पे विश्वास मत करिए, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को याद रखिए, उस पर विश्वास करिए। देखिए, पंछी तार पे बैठा रहता है और वो तार पे बैठा बैठा भी सोता रहता है। उसको पता है कि मुझे गिरने नहीं देगा। बच्चा है, बिल्कुल कच्चा है, लेकिन वो बच्चा आपके कंधे पे ऐसे लेटेगा जैसे वो चारपाई पे लेट रहा है। उसको पता है कि मुझे नहीं गिरने देगा। तो ऐसे विश्वास रखिए उस परम पिता परमेश्वर पे कि मुझे नहीं गिरने देगा। तो उस बूढ़े बुजुर्ग को ये उम्मीद थी कि मेरा बैल बाहर आएगा। उसको उस परम पिता परमेश्वर पे यकीन था, विश्वास था, उस बैल को भी विश्वास था। तो उन्होंने जैसे उस कुएं को भरने लगे तो वो बैल धीरे धीरे जैसे मिट्टी गिरने लगी, वो बैल इतना उसने संघर्ष किया कि उस जैसे जैसे मिट्टी कुएं में डलती गई, वैसे वैसे वो बैल भी ऊपर आने लगा। अब जब लास्ट में जब कुआं भरने लगा मिट्टी का, तो देखा तो सब लोगों ने कि वो बैल उस मिट्टी के ऊपर पड़ा और उस कुएं से बाहर आया। तो उस बैल को किसने निकाला? उस परम पिता परमेश्वर ने, क्योंकि उनके दिल में ये बिल्कुल विश्वास था कि हमें ऊपर वाला नहीं मारेगा, और नहीं मारा, वो बैल बाहर आ गया। उस बुड्ढे को भी पूरा विश्वास था ऊपर वाले पे। तो मेरा कहने का मतलब ये दुनिया है, ये दुनिया अगर आप निकलना नहीं चाहोगे तो आपको दबाना ही चाहिए। इस दुनिया के भरोसे, इस धोखेदार दुनिया के भरोसे, इस स्वार्थी दुनिया के भरोसे आप मिट्टी में ही दब जाएंगे। तो इसलिए खुद अपना निकलना सीखो, खुद अपना जीना सीखो। उस बैल की से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो बैल वहीं एक जगह रहता तो वो बैल बाहर नहीं निकल पाता, अपने मालिक के पास नहीं आता। लेकिन दोनों में इनका इतना सामंजस्य था, बैल का और उस बुजुर्ग का, कि दोनों में एक दूसरे का प्यार था। तो इस कहानी से एक बहुत अच्छा सीखने को मिलता है कि इकट्ठा परिवार, कंबाइंड परिवार में बहुत शक्ति है। अगर वो बैल और बूढ़े में दोनों में अगर प्यार नहीं होता, उस परमपिता परमेश्वर से उनका लिंक नहीं होता, उस परमपिता परमेश्वर को याद नहीं करता, वो बैल शायद नहीं आ पाता। तो दुनिया का आप जिक्र छोड़िए, दुनिया पर भरोसा मत रखिए, नहीं तो आपको नीचे दबाने की कोशिश हमेशा करेंगे, आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो अपना कहने का मतलब ये कि आप ऊपर उठने की कोशिश करिए, अपना खुद का मनोबल बढ़ाइए और अपने खुद के आत्मसम्मान को जगाइए, अपनी खुद की बॉडी की एनर्जी को जगाइए। बॉडी की एनर्जी तभी मिलेगी आपको जब आप कुछ करेंगे, सुबह शाम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, शाम को भजन संध्या करेंगे, तो आपको बॉडी की एनर्जी अपने आप मिलेगी और आप एक बहुत अच्छे आदमी बनेंगे।